सच कहे तो निरोगी व्यक्ति हमेशा निरोगी बना रहे, उसका स्वास्थ्य टिका रहे, इसलिए सभी ने एक बार साल में से एक बार जरूर पंचकर्म करवा लेना चाहिए। जैसे कितनी भी महंगी गाड़ी हम खरीद ले, पर हर 6 महीने में उसकी सर्विसिंग जरूर करवा लेते हैं। इससे क्या होता है कि छोटे मोटे अगर कोई डिफेक्ट गाड़ी में हो तो वो जल्दी से लोकेट हो जाते हैं और ठीक हो जाते हैं, और बाद में कोई बड़ा डिफेक्ट नहीं बनता और हम बड़े खर्चे से बच जाते हैं। या हम किसी इंपॉर्टेंट काम से अगर जा रहे हो तो गाड़ी अचानक बंद नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने पहले ही छोटे मोटे उसमें जो डिफेक्ट है वो सॉल्व कर लिए हैं सर्विसिंग के थ्रू। ठीक इसी तरह हमारे शरीर रूपी मशीन में भी साल भर अनेक टॉक्सिन्स जमा होते रहते हैं। फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये इस दौरान यानी वसंत ऋतु में नेचुरली कफ दोष का प्रकोप हमारे शरीर में होता है। इस दौरान यदि हम शास्त्रोक्त पंचकर्म यानी वमन अगर करवा लेते हैं तो हमारे शरीर की शुद्धि हो जाती है, यानी सर्विसिंग जिसे हम कह सकते हैं वो हो जाती है। इसलिए इस दौरान अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह से आप वमन के लिए एलिजिबल है क्या नहीं, ये चेक करके जरूर एक बार वमन करवा लें। स्पेशली क्या होता है, जिन लोगों को बार बार सर्दी होती है, बुखार होता है, या जिनको दमा है, सांस लेने में तकलीफ होती है, शरीर पर पित्त उठता है, खुजली होती है, सोराइसिस है, या स्किन की और कोई प्रॉब्लम है, बार बार एसिडिटी होती है, पेट खराब होता है, अजीर्ण होता है, खट्टी डकारें आती है, स्त्रियों में गर्भाशय, पीरियड से रिलेटेड कोई भी यदि प्रॉब्लम हो, पीसीओडी हो, फाइब्रॉइड हो, पीरियड में फ्लो कम जाता हो या बहुत दिनों तक अधिक जाता हो, पीरियड में बहुत दुखता हो, वाइट डिस्चार्ज जाता हो, इन सभी बीमारियों पर वमन करने से बहुत बहुत फायदा होता है। इवन थायराइड में भी वमन करवाने से बहुत फायदा होता है। शरीर में जिन लोगों को हमेशा भारीपन महसूस होता है, किसी चीज़ में उत्साह नहीं आता है, काम करने की इच्छा नहीं होती है, कहीं मन नहीं लगता है, ये सभी विकृत कफ बढ़ने के लक्षण हैं। और इनमें यदि आप इसी सीजन में, वसंत ऋतु यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल में आप वमन एक बार करवा लेंगे ना, तो ये सभी लक्षण आपके तुरंत कम हो जाएंगे और आपके काम करने की कैपेसिटी बहुत बढ़ जाएगी। साल में से एक बार इस तरह पंचकर्म करवा लेने से छोटे मोटे डिफेक्ट हम बॉडी के निकाल लेते हैं और बड़े बड़े हॉस्पिटल के खर्चों से हम जरूर बचे रहेंगे। अब हम देखेंगे कि ये वमन करते कैसे हैं। यदि एक आधा वस्त्र बहुत मैला हो गया हो और हमने उसे डायरेक्टली धो लिया तो वो ठीक से साफ नहीं होगा, पर अगर यदि हमने उसे डिटर्जेंट पाउडर में अच्छे से भिगो कर रखा और एक आध घंटे से उसे धोया तो वो बहुत अच्छे से साफ होगा। ठीक इसी तरह वमन की भी दो प्रोसेस है, एक होता है लघु वमन और एक होता है बृहद वमन। जिन लोगों में दोष कम हो या जो लोग वमन प्रोसेस के लिए अधिक समय नहीं दे पाते हो, ऐसे लोगों में हम लघु वमन करते हैं। इसमें हम एक ही दिन की प्रोसेस होती है, जिसमें सुबह हम पेशेंट को बुलाकर स्नेहन स्वेदन करते हैं और तुरंत उल्टी की दवा दे देते हैं। इससे तुरंत पेशेंट को फ्रेशनेस लगता है और हल्कापन महसूस होता है। पर जिन लोगों में दोष अधिक हो, जिन्हें कोई बड़ी बीमारी हो, जो लोग शास्त्रोक्त पंचकर्म करवाना चाहते हैं और उसके लिए समय भी दे सकते हैं, ऐसे लोगों को हम बृहद वमन करते हैं, जो कि शास्त्रोक्त कहा गया है। इसमें हम क्या करते हैं कि एक 6 दिन की ये प्रोसेस होती है, जिसमें आपकी प्रकृति और रोग के हिसाब से हम औषधि सिद्ध घृत यानी घी आपको पीने के लिए देते हैं, जिसकी एक स्पेसिफिक क्वांटिटी होती है। 6 दिन आपको स्नेहन और स्वेदन करवाना पड़ता है। 7वें दिन सुबह हम आपका शास्त्रोक्त वमन करवाते हैं। इससे क्या होता है कि आपके शरीर के विभिन्न स्रोतों में जो दोष दबकर बैठे हुए हैं, वो सभी ढीले होकर पेट में आ जाते हैं और 7वें दिन बाहर निकल जाते हैं। इस ट्रीटमेंट से पहले हम पाचन ट्रीटमेंट देते हैं और बाद में संसर्जन क्रम देते हैं। कहते हैं ना, सर सलामत तो पगड़ी 50। वैसे ही यदि हमारा शरीर अगर निरोगी है तो हम जो चाहे वो अपनी मेहनत और लगन से जरूर प्राप्त कर सकते हैं। और हमें यहीं रुकना नहीं है, हमारी भारतीय संस्कृति में देने का भी बहुत महत्व है।
इसलिए सेवा और साधना करके हम खुद की आध्यात्मिक और भौतिक प्रगति कर सकते हैं, दूसरों की मदद भी कर सकते हैं और राष्ट्र की उन्नति में जरूर योगदान दे सकते हैं। नमस्ते।